तो कल हमने ब्रेन वॉश सेशन पढ़ा, पूरा साइकोलॉजी को हमने कवर करने की कोशिश की कि जो लोग बोल रहे थे प्रॉफिट्स होल्ड नहीं कर पाता हूँ, कैसे लॉसेस, ये सब साइकोलॉजी गेम है। और नो डाउट विद एक्सपीरियंस ये सब आपका कवर हो जाएगा। आप में क्या है, आप बहुत रश कर रहे हो कि ठीक है ये सीखा ये समझा, चलो अभी मैं कल से पूरा प्रॉफिटेबल, कल से मैं पूरे टारगेट्स ले पाऊंगा, पूरे बिना स्टॉप लॉस हिट हुए मैं एक अमीर, मतलब अभी रोज पैसे कमाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये कोर्स मतलब आपने जो भी किया है उसके बाद आपको एक्साइटमेंट नो डाउट बहुत हाई रहती है, ठीक है। आपने सारे कंसेप्ट सीखा, नो डाउट कंसेप्ट सीखा, और जो लर्निंग कर्व होता है जिसको जो भटकता 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 इस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, आपको मैंने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का एक वे बता दिया, ठीक है, एक वे बता दिया, स्ट्रेट वे। लेकिन उस पे चलना, तो चलने के लिए तो टाइम लगता है ना, रूट तो बताए लेकिन चलने के लिए टाइम लगता है, डेज लगते हैं। तो वैसे ये जो सारे आप कंसेप्ट सीख रहे हो इसको प्रैक्टिस करना, अगेन अगेन डेली समझना, गलतियां सुधारना, फिर इसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल के कल आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हाँ, लॉसेस कट करना तो आप सीख जाओगे, नो डाउट लॉसेस आपके सिस्टम से निकल जाएंगे आफ्टर दिस, ये आज के कल के सेशन के बाद। क्योंकि मेरा हमेशा एज अ ट्रेडर एम रहा है कि कट द लॉसेस। क्योंकि एक बात बताता हूँ, हमें मार्केट से बाहर क्या फेंकता है, लॉसेस फेंकता है, बड़े लॉसेस हमें मार्केट से बाहर फेंकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम लॉसेस एकदम कंट्रोल में, लिमिट में रखे रहे, तो हम डेली ट्रेड कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में फंड्स हमेशा रहेंगे। और चाहे 4 साल हो 5 साल हो, हमारे अकाउंट में फंड्स रहेंगे, ठीक है। और जो ब्रोकरेज आता जाएगा वो प्रॉफिट प्रॉफिट में कवर हो जाएगा, और जो लॉसेस है वो तो आप कट करना सीख जाओगे इनिशियली। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा दिन टिक पाओगे, और उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस पूरा गेन हो जाएगा तब आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगा, और फिर तो ब्रोकरेज आपको एक ऐसे सर का एक बाल निकाले जैसा लगेगा ब्रोकरेज का अमाउंट, बाद में प्रॉफिट इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत लोगों को एक्साइटमेंट है कि मंडे आएगा तो मैं बहुत कांट वेट फॉर मंडे, और मंडे को बहुत प्रॉफिट करूंगा। ये जो एक्साइटमेंट है यही आपको लॉस की तरफ लेके जा रही है। बिकॉज इन ट्रेडिंग आपको बोर रहना पड़ता है, बोर्ड रहना पड़ता है, ठीक है, कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और फॉर एग्जांपल जो भी किसी का भी लाइक वर्क रहता है, कोई भी प्रोफेशनल रहता है, ठीक है, उसका पैशन रहता है, वो मन लगा के काम करता है, बट उसको इतना ऐसे एक्साइटमेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन की चलो आज काम मिल गया, काम मिल गया, ऐसा नहीं रहता कि चलो आज काम मिल गया, लेट्स वर्क, लेट्स डू द थिंग एंड लेट्स फिनिश इट, ऐसा रहता है। वैसे भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग में भी वैसा है, आपको लाइक समझ गया क्या करना है, बट ये जो एक्साइटमेंट है ये आपको लॉस की तरफ लेके जाएगी, ये एक्साइटमेंट आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे प्रॉमिस करना कि कल कोई भी एक, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड के ऊपर कल कोई लेगा नहीं। और अगर आप चाहते हो, लाइक ये आपके साइड से एफर्ट्स डालना चाहते हो, तो आफ्टर कल का मार्केट क्लोज होता है तो यू हैव टू सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ ऑर्डर बुक कि सर आज मैंने 2 के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। बिलीव मी, अगर ये आप डेली करोगे, समझो मान लो 30 दिन तक आप डेली करोगे, आप में फर्क देखना कितना आएगा। आपके सिर्फ 30 दिन, ये 30 दिन फॉलो करो, 30 डे चैलेंज बोलूंगा मैं इसे, कि मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे। और मैक्स टू मैक्स, हाँ, अगर पहला प्रॉफिट आता है तो खत्म कर दो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या मिड हो। 30 डेज ये फॉलो करके आप जस्ट 30 डेज का ये परफॉर्मेंस देखना, मुझे भेजते रहना, ठीक है। 30 डेज इसका परफॉर्मेंस देखना, 30 डेज का आपके पीएनएल में जाके, और फिर जो इस सेशन, इस जो ये कोर्स है इसके, आज 25 है, तो 24 दिसंबर से 24 नवंबर ये वाला परफॉर्मेंस देखना। और 24 दिसंबर से लेके, या 25 दिसंबर से लेके 25 जैन तक का परफॉर्मेंस देखना। 25 जैन तक आपको 1 ट्रेड अ डे करना है। फिर ये परफॉर्मेंस से आप जज करना कि मुझे क्या करना, क्या सही है क्या गलत। और आपको इतना बड़ा फर्क दिखने वाला है आपके ट्रेड में, यू वोंट बिलीव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। नाउ लेट्स मूव टू टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, वाई 1 मिनट। क्योंकि आपने कभी सुना, मतलब इतना देखा नहीं कोई 1 मिनट पे ट्रेड करता है, कोई किसी यूट्यूबर। क्योंकि आप कहाँ से सीखते हो, आपका लर्निंग जो भी सोर्स होता है, एक यूट्यूब से होता है, एक बुक्स में तो इतना कोई आई गेस इतना पढ़ता नहीं है, बुक्स कम पढ़ते, बट मोस्ट ऑफ द 90% मुझे लगता है यूट्यूब से ही आप सीखते होंगे, या यूट्यूब से किसी को देख के फिर उसका वहाँ से कोर्स, तो वही है इन शॉर्ट, यूट्यूब कोर्सेस यहाँ से ही सीखते होंगे। बट पूरे मार्केट में कोई 1 मिनट नहीं देता। और यू नो अभी फनी थिंग क्या चल रहा है, बट आप ठीक है, ये अच्छी बात है इंस्पिरेशन लेना, बट अभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी
वीडियोस डाल रहे हैं ऑपरेटर्स का, ट्रैप ट्रेडिंग का। और अब जस्ट सर्च करके देखना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कल परसों में लाइक 3-4 दिन के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स और ऑपरेटर्स के ये ऐसे वीडियोस निकल रहे हैं। तो लाइक अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि लोग अभी जो ट्रैप्स है, एक और टेक्निकल पार्ट मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एडवांस पार्ट रहेगा थोड़ा। आई होप अपने सामने कोर्स किया है पूरा कंप्लीट और उसके बाद ये सेशन कर रहे हो। अगर नहीं भी किया तो डोंट वरी, ये देखने के बाद आप कोर्स देखोगे तो आपको सब रिलेट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो वाई 1 मिनट, लेट्स गो। हम 15 मिनट चार्ट पे पहले बढ़ते हैं और समझते कि वाई 1 मिनट। तो हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। चलो बैंक निफ्टी का एक बार समझते हैं और निफ्टी का एक बार समझते हैं, क्योंकि दोनों टाइप के ट्रेडर्स हमारे पास है। तो लेट्स अंडरस्टैंड 15 मिनट की ऑन एन एवरेज एक कैंडल कितने पॉइंट्स की होती है, ठीक है। तो 113 पॉइंट की कैंडल, ठीक है। तो 30 पॉइंट की कैंडल, नॉर्मल ऑन एन एवरेज एक कैंडल से, ठीक है। 100 पॉइंट की कैंडल, मतलब ये छोटे कैंडल भी अगर इंक्लूड करेंगे मे बी 50-60 पॉइंट्स के होंगे, 60 पॉइंट। तो ऑन एन एवरेज 100, बड़े कैंडल 100, 150, 200 पॉइंट्स के, और ये 60 पॉइंट्स के। ऑन एन एवरेज आप 100 या 80 to 100 पॉइंट्स की एक 15 मिनट की कैंडल बनती है ऑन बैंक निफ्टी, विच इज इन प्रीमियम इन द मनी का अप्रोक्स आपको 30-40 रुपीज पड़ता है, विच इज अगेन 1000 रुपीज, मोर देन 1000। मतलब ये छोटे कैंडल्स की बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज, नॉर्मल कैंडल्स 1500-2000 का पर लॉट। और आपको पता है एक मार्केट, एक मोमेंटम, दिन में अगर दिन का मोमेंटम देखेंगे तो एक कैंडल 200-300, मतलब मार्केट बैंक निफ्टी फॉर ऑन एन एवरेज, समझो ये रेंज है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे 200-300 पॉइंट के ऊपर मार्केट ज़्यादा जाता नहीं, ठीक है। ये देखो 200 पॉइंट का ऑन एन एवरेज है, एंड 80% टाइम मार्केट जो है साइडवेज होता है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ, दिस इज प्योरली फॉर ऑप्शन बायर्स, ठीक है। ऑप्शन बायर्स के लिए, प्योरली ऑप्शन बायर्स के लिए काम आता है। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी नो डाउट बहुत काम आता है, क्योंकि यू गेट बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। बट अगेन ऑप्शन बायर्स के पास वो क्या बोलते हैं, वो फ्रीडम है कि वो 1 मिनट पे एंटर कर सकते हैं, और वे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा स्विच रह सकते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा काम होल्डिंग का होता है, राइट। उनका ज़्यादा काम होल्डिंग का रहता है। तो इट्स लाइक उनको एक पॉइंट एंट्री मिल गई, क्विक एंट्री और स्मॉल स्टॉप लॉस एक सेट हो गया एक बार। तो बिकॉज ये छोटे मोटे फ्लक्चुएशन जो होते हैं आपको एक ऑप्शन सेलर को, मतलब व्यूअर, मतलब जो भी देख रहा है चार्ट्स, थोड़ा डरा देते हैं, बिकॉज इतने छोटे छोटे मतलब जूम करके देख रहे हो तो एक एक कैंडल रेड आपको थोड़ा स्ट्रेस कर देती है। बट अगेन ये ऑप्शन सेलर को ये चलता है, क्योंकि ये साइडवेज में, समझो अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज गया तो उसको ये पूरा पैसा मिल रहा है, हर टाइम का पैसा मिल रहा है उसको। लेकिन ये ऑप्शन बायर को यही इसका लॉस होते जा रहा है। इस साइडवेज मार्केट में उसने इस मूव में जितना प्रॉफिट कमाया वो पूरा गवा देगा। तो लाइक ये ऐसा चार्ट है, तो प्रीमियम का चार्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो साइडवेज हो गया थीटा डिके, उसको पूरा ब्रेक इवन के नीचे ला देगा। तो अगेन इसलिए 1 मिनट पे क्यों, क्योंकि ऑप्शन बायर को दे नीड क्विक मूवमेंट्स, दे नीड क्विक मूवमेंट्स, अर्ली एंट्रीज, क्विक एग्जिट्स, ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने बोला 80% ऑफ टाइम्स मार्केट्स आर साइडवेज। तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट 80% साइडवेज रहता है, तो टारगेट्स हमें बड़े नहीं मिलने वाले, ठीक है। टारगेट्स इतने बड़े नहीं मिलने वाले। तो हमें, क्योंकि हम डेली ट्रेडर्स है, अगर हाँ आप कभी तो ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, हफ्ते में एक ट्रेड लेने वाले ट्रेडर्स होते हैं, मैं बोलता रुक जाओ 15 मिनट या 1 मिनट पे एंटर कर लो, लेकिन 15 मिनट का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको 15 मिनट के मतलब जो बड़े मूव्स आते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट्स आता है, वो कभी तो आता है। तो 15 मिनट के जो सेटअप बनते हैं, 15 मिनट के ट्रैप्स बनते हैं, वो बहुत बड़ी रैली करते हैं। बट जस्ट इमेजिन 15 मिनट के ट्रैप्स कितने रेयरली बनते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप डेज काउंट करोगे 16, 19, 20, तब जाके एक ट्रैप बना, ठीक है, तब जाके ये बायस का ट्रैप बना। फिर 20, 21, 22 तारीख को ये ट्रैप बना, ये बायस का बोल सकते हो ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रैप बना। तो 15, इट्स लाइक जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने कम ट्रैप्स, उतने लेस ट्रैप्स, मतलब ट्रैप्स तो बनते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा होता है। मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा ड्यूरेशन लेगा ट्रैप बनाने को, लेकिन उस ज़्यादा ड्यूरेशन का जो ट्रैप का मूव भी है वो भी बड़ा होगा, नो डाउट, नो डाउट। ये आप फिर इसको ऐसा है कि आप होल्डिंग वाला ट्रेड बन जाता है। लेकिन फिर ऑप्शन बायर को क्या चाहिए कि यार देखो, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए कि यार मुझे इतना होल्ड नहीं करना, इतना थीटा, इतना मूव आ रहा है,
नो डाउट। पर इस मूव में जो ये टाइम पास बीच बीच में करते रहता है घंटों, इसमें मैं थीटा को क्यों पैसे दूं? थीटा अगेन मूव मूव के पैसे आते, नो डाउट, लेकिन थीटा को आपको भूलना नहीं है। हर 2-3 घंटे में आपको 500, अगर 2 घंटे मार्केट दिया जाता है तो 500,000 का वहां पे आपका थीटा प्रॉफिट ले जाता है। सो इसलिए वी स्विच टू 1 मिनट। अगर ऑप्शन सेलर हो तो आप अगर आपको डिसाइड करना है कि आपकी ट्रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ट्रेड की फ्रीक्वेंसी आपको डेली ट्रेड करना है, यू हैव टू स्विच ऑन 1 मिनट, ठीक है। अगर आपको डेली ट्रेड करना है, अगर आपको हफ्ते में एक हाथ ट्रेड लेना है तो आप 15 मिनट पे लेवल्स बना, 15 मिनट तो लेवल्स बनाना कंपलसरी है, तो 15 मिनट के ट्रैप्स पे फिर आप जाके 1 मिनट पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो डिटरमाइन हो गया कि कितना इंपॉर्टेंस होता है 1 मिनट, 15 मिनट का और लेवल्स का। तो 1 मिनट पे कैसा है, ट्रेड फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है, मार्केट का बिहेवियर ज्यादा अच्छे समझ आता है, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर ये समझ आता है, एक एक कैंडल की स्टोरी पता चलती है। बट इसको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 मिनट पे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लगेगा हर दूसरी कैंडल पे ट्रैप दिखेगा, हर दूसरी कैंडल पे ट्रेड दिखेगा। जैसे समझो 1 मिनट है, हर एक 5 मिनट पे आपको यहाँ पे एक ट्रेड दिखा, फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखा, यहाँ पे एक ट्रैप दिखा, फिर ऐसे छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करते बैठना पड़ेगा, 10 10 20 20 30 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी में, और फिर उस पर ओवर ट्रेडिंग अलग से हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको इसमें कैसे ओवरकम करना है, जो ट्रेड्स है उसको कैसे फ्रीक्वेंसी उसकी कम रखनी है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया। हाँ, तो ये सब हो गया। अब हम पहले रूल्स वगैरह सब थोड़ा साइड में लेते हैं, तो 1 मिनट का इंपॉर्टेंस जानते हैं। अब 1 मिनट का कैंडल की लेंथ देखो ऑन एन एवरेज, ठीक है। 7 पॉइंट, ये बड़े कैंडल देख रहे हो, 10 पॉइंट, ये 8 पॉइंट, 6 पॉइंट, तो एक 7 8 6, 7 8 10, 7 8 10। बट अगेन अगर आप इसे लेवल पे ट्रेड करते हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसको हम वाला लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ट्रैप तो नहीं बना यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे पहले सेलर्स को पहली बार ट्रैप किया, सेलर्स कैसल हंट किया, और उसके बाद मार्केट नीचे रैली किया। बट अगर आप जस्ट इमेजिन, अगर आप लेवल्स पे ट्रेड करते हो या सिंपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड करना आपको काय मत करो। बट अगर आप मान लो ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, या चलो यहाँ पे कोई ट्रैप बनता, ठीक है, यहाँ पे समझ ले एक ट्रैप, ऐसे बायस का ऐसे ट्रैप बनता, और आप फिर यहाँ पे शॉर्ट करते इस लेवल पे, तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना लगता है इस लेवल के ऊपर, 4-5 रुपए का, ठीक है। अगर ये विक, थोड़ा फ्राइडे का मार्केट था तो विक्स ज़्यादा बन रहे थे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, बट इफ़ यू सी 90%, और टारगेट्स भी बढ़े थे, नो डाउट टारगेट्स भी बढ़े थे, और जस्ट आप ट्रेल करके भी इसका बॉटम टू लो देखते हो तो आपको यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 94 पॉइंट्स का लो लगा है, रिस्क रिवॉर्ड 1:23 हो गया। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, यू ट्रेड विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। आपको क्योंकि जो लेवल्स है, जो ट्रैप्स है, आप 15 मिनट के लेवल्स तो मार्क करते ही करते हो, और जो ट्रैप्स बनते हैं टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंस होता है। तो ट्रैप के बाद इट्स फॉर श्योर कि बड़ा मूव आना ही आना है, ठीक है, फॉर श्योर बड़ा मूव आना ही आना है। बस वो है कि ट्रैप होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी का बहुत लोगों की एंट्रीज हो रही है, बहुत लोगों की एग्जिट्स हो रही है, उस प्राइस पे बहुत मोमेंटम आ रहा है, तो फॉर श्योर मोमेंट आता ही है। बट वो है कि किस साइड आए वो प्रिडिक्ट करना ही टास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कभी ट्रैप बनता है, यहाँ पे ट्रैप बना, फिर रेजिस्टेंस सेलर्स का स्टॉप लॉस सेट किया, फिर नीचे रैली किया, तो इतना बड़ा मूव आया, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद 1 मिनट का आपको लाइक इंपॉर्टेंस तो पता चल गया, और इसमें फ्रीक्वेंसी आई नो बढ़ सकती है, इसलिए मैंने आपको रूल दिया है ट्रेड का, जो एक दिन में कितने ट्रेड्स लेना है उसका रूल दिया है। अब क्या हो रहा है, बिकॉज मुझे ये मतलब मेरी थेरी है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज काफी लोग फेक ब्रेकआउट, काफी लोग ठीक है, ट्रैप तो बहुत टाइप्स के बनते हैं, ठीक है, टाइप से फेक ब्रेकआउट्स नहीं होता, बट एक और टाइप्स बता दो। जैसे समझो ये टारगेट है आपका, टारगेट के पहले ही रिवर्सल हो जाता है, ठीक है, ये एक टाइप का ये नोट्स बनाते जाना, ठीक है, टारगेट के पहले ही रिवर्सल हो जाता है, ये एक टाइप का ट्रैप है। सेकंड ट्रैप ऐसा भी होता है कि मान लो आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, समझो ब्रेकआउट है, आपकी मतलब रेजिस्टेंस पे सेल किया आपने, ठीक है, आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, और फिर एंट्री पे स्टॉप लॉस हिट करेगा पहले, और फिर रैली करेगा नीचे की तरफ। तो ये एक तरफ का ट्रैप बना है, या फिर ऐसा ब्रेकआउट देगा, एंट्री देगा,
और फिर रिवर्स करेगा। मतलब मार्केट आजकल क्या कर रहा है कि जो ट्रैप ट्रेडर्स है, मतलब मेरे साथ भी काफ़ी लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने ये काफ़ी ऑब्जर्व किया कि जो ट्रैप ट्रेडर्स है या जो फेक ब्रेकआउट्स पे करते हैं, पहले सिर्फ सिंगल ट्रैप बनाता था मार्केट, ठीक है, पहले सिर्फ सिंगल ट्रैप्स बनाता था कि एक बार किसी की एंट्री हो गई तो उसका एसएल हिट करके मार्केट रैली करता था। बट अभी जो ट्रैप्स बन रहे वो डबल ट्रैप्स बन रहे, ठीक है, डबल ट्रैप्स बन रहे, कभी कभी ट्रिपल तक भी जा रहा है। और एक मेरे पास शॉर्ट्स है जिसमें 4 ट्रैप्स बनाए थे मार्केट ने। मतलब कि जैसे जो क्रूशियल लेवल है, समझो ये लेवल है, ऐसे मार्केट फॉलो किया फॉलो किया फॉलो किया, एक सेकंड, फॉलो किया, ये फॉलो किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन है। अब आप वेट करोगे, यहाँ पे ट्रैप बनेगा और ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ आते से बाय करोगे। लेकिन पहले 90% रैली देता था, अब यहाँ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। मे बी ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग इस पे ट्रेड करें, ये रीजन हो सकता है, या मे बी ये वॉलेटिलिटी और लो वॉल्यूम जो अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, मतलब इसी मंथ में ऑब्जर्व किया, वॉलिटी या दिसंबर जो चल रही है लो वॉल्यूम वॉलेटिलिटी, मे बी उसके कारण हो सकता है। हम इस पे श्योरिटी अब तक तुरंत नहीं दे सकते, क्योंकि इस पे हमने सालों तक ट्रेड किया है। तो और 2-3 महीने अगर यही चलता रहा तो हमें फिर एक, हम फॉर श्योर बोल सकते कि ये ऐसा हो रहा है। तो पहले एक ट्रैप यहाँ दिया, फिर तुरंत जाके नीचे का ट्रैप देता है, फिर हुआ तो यहाँ से रैली करता है, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, सेलर्स की एंट्री, उसका स्टॉप लॉस हिट और फिर रैली। या फिर सेकंड ये एक सिनेरियो हो गया, और या फिर ऐसा करता है कि यहाँ पे दोबारा जाता है, बायस सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट, बायस का स्टॉप लॉस हिट, फिर सेलर्स की एंट्री और फिर यहाँ पे रैली। तो ये एक ऐसा हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे देखो, मार्केट को हम पैसे दे देंगे, हम कितने दे रहे, 3-4 रुपए दे रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं इतने पैसे मार्केट को देने के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे टारगेट्स काफी बड़े होते हैं, तो इट्स ओके, हम जो हमारा एक 4-5 स्टॉप लॉस भी अगर हिट होते हैं मान लो, ठीक है, एक ट्रेड वो पूरा रिकवर करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन में 7-8 ट्रेड्स लो ये सोच के कि एक ट्रेड पूरा रिकवर कर देगा, ठीक है। तो ये आपको कंट्रोल करना है, एक या दो ट्रेड ही लेना है। और स्टॉप लॉस अगेन देखो, मेरे को स्ट्रीम पे एक न्यूट्रल रहना पड़ता है। न्यूट्रल इन द वे कैसे बताता हूँ कि अगर मैं ऐसे फिक्स डिसीजन लेने लगूँ कि नहीं नहीं आपको होल्ड ही करना है, होल्ड ही करना है, नहीं नहीं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना, नहीं नहीं आपको, मतलब एक फिक्स डिसीजन लो, तो बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट जो है बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं कि बिकॉज अब जैसे रील शॉर्ट्स कुछ देख लिया और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि यार ये तो भगवान है, इसको ये जो बोलेगा हम करेंगे। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लेकर आते हैं, मतलब किसी से मांग कर लाया, एक ने तो कॉलेज की फीस ही पूरी डाल दी थी एक्सपायरी पे, 0-0 ट्रेड पे। वो तो अच्छा हुआ, वो ट्रेड अच्छा गया, लेकिन आप सोचो अगर वो 0 हो जाता ट्रेड तो कितना उसको प्रॉब्लम्स आती। उसने ₹1,00,000 कॉलेज की फीस पूरी डाल दी थी वो 0-0 में, मतलब क्रेजी लोग हैं, आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत डरता हूँ स्ट्रीम पे, क्योंकि एकदम से इतने सारे व्यूज आ गए, बहुत डरता हूँ कि यार मेरे किसी गलत, एक गलत शब्द से किसी का पूरा अकाउंट खाली ना हो जाए, या पूरी सेविंग्स, पूरी लाइफ सेविंग्स खाली ना हो जाए। इसलिए मैं बहुत डर डर के स्ट्रीम अभी रिसेंटली कर रहा हूँ। या जो पुराने व्यूवर्स है उनको पता है, पहले बहुत बिंदास करता था, बट जैसे मुझे ये ऐसे मैसेजेस आने लगे, बहुत एक्सपीरियंस आने लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप क्या बोलते हैं। इसलिए मैं इन जनरल बोलता हूँ। बट आप क्योंकि स्टूडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप मेरी स्ट्रीम देखते हो, तो आप आइडिया स्ट्रीम से लिया करो, बट देन ट्रेड आपके दिमाग से, क्योंकि अभी आपको दिमाग आ चुका है, आप ट्रेडर हो, आपको दिमाग आ चुका है, आपको मैंने विजन बता दिया है। बट मुझे स्ट्रीम पे थोड़ा डिफरेंट बिहेव करना पड़ता है, ठीक है। मैं एंट्री वगैरह देता हूँ, लेकिन फिर क्या होता है, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करवाता ट्रेड, या फिर अगर स्टॉप लॉस में बहुत छोटा देने की कोशिश कर दो, तो आपने कभी देखा होगा कभी कभी वॉलेटिलिटी से भी हिट होता है। तो आप आपके हिसाब से थोड़ा प्रॉपर ट्रेड किया करो। अगेन एक और था कि एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था कि ज्वाइन करने के पहले ही लाखों रुपए, समझो उसका कैपिटल कुछ तो 10-15 लाख था, और उसने वो पूरा उड़ा दिया एक महीने के अंदर। और क्योंकि उसको ट्रेडिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, ऐसे ही कहीं तो सुना होगा, और पूरा पैसा डालना शुरू कर दिया। तो इनिशियली वो 10-15 लाख पे रिटर्न 4 लाख कुछ तो आए होंगे, और फिर तुरंत मार्केट से हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई कि यहाँ पे मेरे बहुत अमीर बनने का स्कीम है, यहाँ तो मैं रातों रात अंबानी बनूंगा। और फिर टाइम नहीं लगा मार्केट को, एक्सपायरीज तो आपको पता है कितनी भयंकर होती है, एक्सपायरीज में पूरा पैसा खा जाता है, तो वो पूरे पैसे खत्म हो गए। फिर उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया और फिर उन्होंने सीखा समझा। तो अभी भी आप हो एक लर्निंग स्टेज पे, ठीक है, आप हो एक लर्निंग स्टेज पे। लर्निंग स्टेज पे आप जब तक हो, इसका मतलब
आपको पैसे का जो मोह है, पैसे का जो लालच है, वो होना नहीं चाहिए। पैसे को आपको चेस करना नहीं चाहिए। आपको किसको चेस करना है? प्रोसेस को एंड बेस्ट ट्रेड्स को। ठीक है, एक और हैक देते हो आपको क्या करना है, प्रोसेस एंड बेस्ट बेस्ट ट्रेड्स। कि मेरे एंट्री हुई, मेरा जो आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगाते हो, आपका दिन का ये मिशन रहना चाहिए, पैसे के भाड़ में मुझे चाहिए ये जो ट्रेड है, मैं जहाँ एंट्री ले रहा हूँ, जो मेरा टारगेट सेट कर रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बस वो फॉलो करे मार्केट और जाके हिट हो जाए। ये 10 बार जब हो जाएगा ना, अगले 10 बार कंटिन्यूसली, 20 दिन में, एक महीने के अंदर 10-12 बार, आपका कॉन्फिडेंस एकदम माउंट एवरेस्ट क्लाउड 9 के ऊपर होगा। फिर जो आप थोड़ा बहुत फिर क्वांटिटी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे, फिर उसमें देखो आप आराम से होल्ड कर पाओगे, बड़े टारगेट्स ले पाओगे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। और जो तब तक आपको जो टेक्निक्स है, मार्केट बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, जो स्टाइल है ट्रेडिंग की, क्योंकि ये पूरे लिए आपके लिए कंप्लीट डिफरेंट न्यू कंसेप्ट है, अभी अभी आप अडेप्ट कर रहे हो, इसमें आप पूरा अडेप्ट हो जाओगे। फिर आप क्वांटिटी, आप पे फ्रीडम है कि क्वांटिटी कर सकते हो। लेकिन अभी किसी ने एक स्टूडेंट ने बोला सर एक एक लॉट में मज़ा नहीं आता। यार मैंने पहले 2-3 साल तक एक लॉट में ट्रेड किया, इसलिए मैं मार्केट में टिका रहा। मार्केट में टिका रहा तब मैं मार्केट का बिहेवियर जान पाया, क्योंकि जब एक लॉट पे ट्रेड करता था मैं, मुझे पीएनएल का टेंशन नहीं होता था, प्रॉफिट हो लॉस हो। लेकिन एक लॉट में ट्रेड करने में मार्केट, पीएनएल तो बंद कर देता था और सिर्फ मार्केट को वॉच करता था, एक एक कैंडल को। और फिर ये जो ऑब्जर्वेशंस जो लिखते जाता था, ये नोट्स अब काम आ रहे, क्योंकि जब अब मेरे पास कैपिटल आया, जब मैंने लॉट बढ़ा दिए, तो ये जो चीज़ें मैंने तब सीखी, वो मुझे पैसा बना के दे रही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, कि आप कैसे, किस वे से उसको आप लेते हो, किस वे से आप उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हो। अभी आपको लग रहा है कि मैं सब सीख गया, अब मैं जो लॉट्स है वो बढ़ा लेता हूँ और तुरंत प्रॉफिटेबल बन जाता हूँ, लेकिन ये नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच। हर लाइफ में हर चीज़ होती है एक अप्रोच से, ठीक है। तो चलो, अगेन मैं बार बार, देखो टेक्निकल मुझे लगता है कि ओवर रेटेड है, टेक्निकल्स पे मैं इतना भरोसा का ये नहीं करता, बट बार बार ये साइकोलॉजी पे करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स आपको कभी बड़ा लॉस नहीं देंगे। टेक्निकल स्टॉप लॉस 4-3 रुपए का कभी लॉस नहीं देंगे, बट ये साइकोलॉजी आपका टाइम नहीं लेगी अकाउंट खाली करने के लिए, आपको डिप्रेस्ड करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीथिंग यू डू इट्स सिग्नल बाय द ब्रेन। क्योंकि आप जो भी करते हो, ये ब्रेन के ऊपर रहता है कि आपका दिन कैसे जाने वाला है, क्या करने वाला है। अगर ब्रेन को आप वीक कर देते हो, अगर आप साइकोलॉजी वीक होती है, ब्रेन वीक होता है, तो भले ही आप दुनिया का सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस रहने दो, दुनिया के सबसे बेस्ट लेवल्स बनाने दो, दुनिया के सबसे बेस्ट एनालिस्ट बनो, आप हमेशा लॉस करोगे। एक स्टोरी भी बता दो, एक म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा, लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो फंड मैनेजमेंट करता है, उनका एक इंटरव्यू था, और उन्होंने बोला कि उनको पूछा गया कि व्हाट विल प्रेफर, एक ट्रेडर विद द बेस्ट स्किल सेट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर एक ट्रेडर विद द बेस्ट साइकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने बोला कि मुझे चलेगा अगर उसकी ट्रेडिंग स्किल सेट वीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली, वो अगर उसकी साइकोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट साइकोलॉजी, तो स्किल सेट आने के लिए टाइम नहीं लगता। और अगर उसके दुनिया के पास सिर्फ बेस्ट स्किल्स सेट है, साइकोलॉजी नहीं, तो वो, मुझे नहीं लगता हमारा जो फंड है, पीएमएस है, वो टिक पाएगा, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप सोचो, अगर सब स्किल सेट पे होता, तो एक आईआईटीएन, एक आईएएस, जो एक आईआईटीएन, एक डॉक्टर, एक आईएएस उस फील्ड में नहीं जाते, ट्रेडिंग में जाते, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग में लोग करोड़ों रुपए दिन का कमा सकते हैं। तो इस फील्ड में कोई जाता नहीं। आईआईटी की एग्जाम वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम में, आईएएस की एग्जाम टॉप 3 या टॉप 3rd या 4th पे आती है वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में। और वहां पे आप सोचो कितना घंटों तक पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जिसने कभी स्कूल गया नहीं होगा, कॉलेज नहीं गया होगा, ऐसे जो एग्रीकल्चर भी करता है, वो ट्रेडिंग में लाखों दिन के कमा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हिज स्किल सेट। स्किल सेट इज ओवर रेटेड, बट बिकॉज ऑफ हिज साइकोलॉजी। स्किल सेट टाइम के साथ डेवलप होता है, बट साइकोलॉजी को आप ये बोलते हैं ना, गिफ्टेड होता है, कि कौन आदमी खुद पे इतना चीजें कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग लोग होते हैं कि पता है ये चीज उनको बर्बाद करेगी, लेकिन वो रेडी है, चलो हुआ तो हुआ। ये वीक साइकोलॉजी के सिग्नल्स है, ठीक है। चलो, ये सब बहुत बातें हो गई, अब वापिस टेक्निकल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको थोड़े एक रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है, रूल्स बताने वाला हूँ, रूल्स ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। तो जो रूल्स है, क्या रूल्स होते हैं ट्रैप्स बनने के पहले, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको पहले 4 पॉइंट्स लिखूँ या एक एक, चलो एक एक बताता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला होता है बायर सेलर साइकोलॉजी। ये कोर्स में इंक्लूडेड है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपने वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड में समझना, देखना और लाइव समझने में थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो पहला है बायर सेलर साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है, बायर सेलर साइकोलॉजी क्या है, हम वो समझते हैं। तो पहली चीज, मार्केट में सिर्फ दो लोग होते हैं, दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक तो बायर, एक तो सेलर, ठीक है। एक तो बायर, एक तो सेलर। अब हमेशा चीज ये कि याद रखना, जब भी आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेते हो, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में पैसा कौन कमा रहा है, पैसा किसके पास ज्यादा है, ठीक है। अगर सेलर के पास ज्यादा पैसा है, सेलर के पास ज्यादा पैसा है, तो बाइंग सेटअप ढूंढना स्टार्ट करो। देखो, ट्रेंड एक अलग होता है, ट्रेंड का एक कंसेप्ट अलग होता है, लेकिन बायर सेलर साइकोलॉजी एक अलग होती है। यहाँ पे जस्ट थिंक ऑफ इट, सेलर यहाँ पे पैसा कमा रहा है, ठीक है। वो सेलर में इंस्टीट्यूशंस आ गए या स्मार्ट प्लेयर्स आ गए, उनके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत मूव्स आ गया, बहुत मूव्स आ गया। अब क्या होता है, उनको अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए एक लोगों की न्यू पोजीशन चाहिए होती है, लोगों की बाय पोजीशन चाहिए रहती है, ताकि ये सेलर अपनी पोजीशन इनको बेच सके। तो क्या करते हैं वो लोग, एक छोटा सा ब्रेकआउट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट दे देते हैं, जो ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी यहाँ इस ब्रेकडाउन पे सेल करना, और 90% लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है। आई गेस ये आज का ही रील है, ऐसे ही डाला था मैंने। वहां पे भी देखो, आज का रील देखना, सेम कंसेप्ट से वो ट्रेड लिया गया था। तो इस सेशन के बाद देख लेना। तो अगेन जस्ट थिंक ऑफ इट साइकोलॉजी, अगेन यहाँ पे मैं बार 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 वर्ड साइकोलॉजी साइकोलॉजी यूज करता हूँ। देखो, एज अ सेलर, एज अ स्मार्ट ट्रेडर, उन लोगों ने टॉप से सेल किया था, ठीक है, उन्हें पैसा मिला, ठीक है। फिर एक मतलब बायस को और अट्रैक्ट किया गया, बायस को सपोर्ट पे और बुलाया गया। यहाँ पे एक और ट्रैप बनाया, डब्ल्यू का ब्रेकआउट फेल हो गया, अगले दिन गैप डाउन खुला और मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो ट्रैप्स तो चलते रहता है। अब जस्ट बायर सेलर साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, एक ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि अब इतनी हैवी क्वांटिटी थी उनकी, तो वो चाहते तो पहले कैंडल में ही रिवर्सल दे सकते थे, बट बिकॉज उनकी हैवी क्वांटिटी थी, तो उनको यहाँ पे वेट करना पड़ा, और बायर्स, फ्रेश बायर जो उनकी पोजीशन खरीद सके, ताकि वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर सके। एग्जिट, अगर वो सेलर है, एग्जिट करना है, तो उनको फ्रेश फ्रेश सेलर्स चाहिए, ठीक है, ठीक है, फ्रेश सेलर्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वेट किया फ्रेश ट्रेडर्स आने का, फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे बनने का। 15 मिनट, 30, ये 15 मिनट का कैंडल है, ये 1 घंटा, 2 घंटा, और यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 3 घंटा, 3 घंटा इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन किया। अभी जो प्रोफेशनल, मतलब अभी इंडियन मार्केट्स में मैं बताता हूँ, जो बड़े ट्रेडर्स है, मतलब क्योंकि मैं, आप मान लो मैंने कम से कम मेरे लाइफ में 2-3 हज़ार यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे इनिशियली, बट अब मैं वो देखता नहीं, क्योंकि वो जो मतलब वही चीज़ें सिखा रहे हैं जो एक इंस्टीट्यूशन चाहता है कि रिटेलर्स सीखे, वही चीज़ सिखा रहे हैं। इसलिए ना आई एम आउट ऑफ द हर्ड, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं देखता, बिकॉज वो मेरे माइंड को और कंफ्यूज कर देता है। मतलब मैं, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस इकोसिस्टम, हमने खुद क्रिएट किया, अब किसी और को देख के हमें वो खराब नहीं करना, राइट, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करनी। तो यहाँ पे 3 घंटे सस्टेन किया। अब बोला, मतलब मैंने जब सीखता था तब सिखाया यह जाता था कि किसी लेवल को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करे, इसका मतलब वहां पे स्ट्रेंथ है उनकी, तो इसलिए वो लेवल के नीचे सस्टेन करे और हैवी सेलिंग पोजीशन बना। ये पूरी बेवकूफ़ी है, ये इंस्टीट्यूशन का गेम है कि यहाँ पे लेवल टूटने के बाद मार्केट सस्टेन कराए, ताकि देखो, आप जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट क्यों आपको आने देगा, बड़े प्लेयर्स आपको क्यों आने देंगे, या मार्केट को रैली करनी है नीचे, तो क्यों बोलेगा मार्केट कि भाई आ जाओ, मैं रुका हूँ 3 घंटे आपके लिए, सब लोग बैठ जाओ इस ट्रेड में। तो 3 घंटे, एक बार वो जैसे ट्रेन आती है ना प्लेटफॉर्म पे, या एरोप्लेन आता है, बोर्डिंग टाइम होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, कि आ जाओ भाई सब बैठो, हम उड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में, कि यहाँ पे आ जाओ भाई सब लोग, यहाँ पे 3 घंटे रुका हूँ आपके लिए, फिर आपको मैं प्रॉफिट की तरफ लेके जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे गेम ऐसा होता है कि आ जाओ भाई 3 घंटे, आप अपना पोजीशन बना लो, आपको टाइम दे रहा हूँ एंटर करने का। 1 घंटे, अगर आप 10 से 11 अवेलेबल नहीं, 11 से 12 भी हो, 12 से 1 भी हो, आ जाओ, सब आगे चलो, निकलो, ऐसा है। तो ये मार्केट का गेम है, हमेशा चलते रहता है। अगेन
यहाँ पे 15 मिनट्स पे भी देखो, ये बार बार मैं आपको सेटअप जो है रटा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए और आप ये गलतियां ना करो। ये देखो अगेन, अब मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट ट्रेड एंट्री क्या होती, अगर आप बाय ऑन सपोर्ट का भी सिस्टम रखता, ये ब्रेकआउट अवॉइड करता एंड सिर्फ बाय ऑन सपोर्ट करता, तो ये मैं प्रॉफिट लेता, ठीक है। ये ब्रेकआउट अवॉइड करता, सेल ऑन रेजिस्टेंस भी करता, तो ये ट्रेड मिलता। तो अगेन जैसे मैंने बोला, रिटेलर्स ऑलवेज बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, बस ये ट्रैप्स उनके लोगों को निकालने के लिए और पोजीशंस बनाने के लिए होता है यहाँ पे। अब बायर सेलर साइकोलॉजी को अगेन ध्यान रखना, बायर्स को कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, 18,200 से 18,440, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब अगेन ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे बाय करने का क्या कोई सेंस बनता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी 250 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, या जो भी स्मार्ट ट्रेडर्स, बड़े प्लेयर्स, ऑपरेटर्स, जो भी है, वट एवर यू वर्ड यूज, बायर्स, बायर्स को यहाँ पे 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है और एक और ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, कोई सेंस नहीं बनता, तो अगेन यू गॉट ट्रैप। तो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है और यहाँ पे जिस साइड ब्रेकआउट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बायर के लिए आ रहा है, बायर ऑलरेडी प्रॉफिट में, या फिर सेलिंग के लिए आ रहा है, सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो उस ट्रेड में समझो कि बहुत बड़ा रिवर्सल आने वाला है। और इसी साइकोलॉजी से अगर आप देख रहे होंगे थर्सडे को, फ्राइडे को, मैं बार बार बाइंग सेटअप ढूंढ रहा था, मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सर ट्रेंड चल रहा है तो आप क्यों अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हो, बट अगेन वो आई नो ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना चाहिए, दैट्स अ बेसिक थिंग टू डू, बट बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी मैं मुझे रोक रही थी कि यार सेलिंग नहीं करनी। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको मैं यहाँ पे एक लेवल्स दिखाता हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर भी लेवल्स दिखाता हूँ, यहाँ देखो, अभी देखो मार्केट हमेशा अपने तरीके से मूव नहीं करेगा, मार्केट हमेशा अपने तरीके से, हर चीज का एक प्रोबेबिलिटी होता है 70-80%। तो हम जब राइट है हम बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, हम जब रॉन्ग होते हैं हम तब ट्रेड लेते ही नहीं, ऐसा नहीं हम पैसा गवाते हैं, हम ट्रेड लेते ही नहीं। अगर हम 80-70-80 राइट होते हैं तो हम बहुत पैसा कमाते हैं, 20-30% हम रॉन्ग होते हैं तो उसमें ट्रेड लेते नहीं, क्योंकि हमारा एनालिसिस क्या है कि ये सपोर्ट तोड़ है, जब तक तो ये सपोर्ट क्रॉस करके ऊपर नहीं आता हम ये सपोर्ट के ऊपर एंट्री नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम अवॉइड कर रहे हैं, हम ये ब्रेकडाउन पे एंटर नहीं कर रहे, तो इट्स लाइक you win or you don't take the trade, so it's a win-win situation always। तो यहाँ पे पहला बायर सेलर साइकोलॉजी, हाँ ये वाला। अब लॉजिक क्या है, सेलर्स को देखो कहाँ से टॉप से पैसा मिल रहा है, 18,900 से, मार्केट 17,000, निफ्टी 1,000 पॉइंट्स गिरा है और विदाउट एनी मेजर पुल बैक, ये पिछला सपोर्ट है, तो बिना सपोर्ट को रिस्पेक्ट किए ये तोड़ चुका है। अगेन इस सपोर्ट पे कोई बायर नहीं है, मतलब अगेन आप सोचो बिना स्टॉप लॉस के मार्केट कैसे मूव कर सकता है, मार्केट इज अ जीरो सम गेम, मतलब यहाँ पे बायर सेलर इक्वल चाहिए। यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे एक एटलीस्ट एक 2 दिन एक ग्रीन या हॉल्ट कैंडल बनती, तो यहाँ पे रिटेलर्स या जो भी है बायर्स क्या करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बाय करते, सोचते ये ब्रेकआउट है, ये रिट्रेसमेंट है, ये रैली करेगा, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, तुरंत वन गो में ब्रेक डाउन दे दिया। अगेन सेलर्स ऑलरेडी, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी प्रॉफिट में, और बहुत पोजीशन ओआई डाटा पे भी कॉल शॉर्ट है, कोविड का भी न्यूज़ है, तो एकदम सा ऑब्वियस है यार मार्केट क्रैश होने वाला है, बट एकदम ऑब्वियस है, बट अब प्राइस एक्शन इतना ऑब्वियस दे रहा है तो फिर ये मुझे डर लग रहा है यहाँ पे सेल करने के लिए, क्योंकि वही है कि मार्केट ए शेप गिरना और वी शेप रिकवरी करना बहुत रेयर होता है, ठीक है। इसलिए फ्राइडे के दिन मैंने स्ट्रीम 2 घंटे की और फिर मैंने स्ट्रीम बंद कर दी, इफ यू रिमेंबर, बिकॉज इट वाज लाइक हमारे अगेन आउट ऑफ जो हमारा एनालिसिस होता है उसके डिफरेंट है, तो इट्स बेटर कि आप ट्रेड, जब मार्केट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बेटर है ट्रेड ना करो, ठीक है, क्योंकि आप जो सीखते आए हो, जिस पे आप हमेशा सालों से पैसे कमा रहे हो, अगर कुछ मार्केट डिफरेंट बिहेव करता है तो इज बेटर टू वेट, क्योंकि मार्केट 365 दिन रहता है और हमेशा सालों सालों तक रहने वाला है। आप 100 साल भी रहोगे, 100 साल के बाद भी मार्केट खुलेगा, क्योंकि इसी से वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है, इसी से इकोनॉमी जो है जिससे पूरी दुनिया चलती है, मार्केट्स से ही चलती है, तो ये मार्केट्स कभी जाने नहीं वाले, बंद नहीं होने वाले, लेकिन ये जरूर है आपका पैसा खत्म होने वाला है, या आपका पैसा जरूर खत्म होने वाला है अगर आप रैंडमनेस करो, तो इसलिए उस दिन वेट किया गया, तो क्योंकि सेलर्स प्रॉफिट में थे और ब्रेक डाउन, ठीक है, तो सेलर अगेन बाय सेलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में और ब्रेक डाउन आया है, तो इट कैन बी अ मूव बाय रिटेल इंस्टीट्यूशन की एक ब्रेक डाउन दे, ताकि फ्रेश ट्रेडर्स आए और उनकी सेलिंग पोजीशन यहाँ पे एक्सट्रीमली स्क्वायर ऑफ कर सके। सो ये तो देखने का ही खेल है, अभी तक कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज अगेन मार्केट्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो पहला हो गया बायर सेलर साइकोलॉजी, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। सेकेंड है इसी एग्जाम्पल को लेकर
तो ये है रूल्स ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग टू। मार्केट शुड नेवर ब्रेक द लेवल इन वन गो। मतलब अगर ये ब्रेक करता है तो ये ट्रैप है। मतलब ये आप समझो कि अगर ये एक गो में कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब अगर एक गो मतलब क्या, रेजिस्टेंस है, अगर वन वन मूव में अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो समझो वो ट्रैप है, ठीक है। तो अगर मार्केट शुड नेवर ब्रेक द लेवल इन वन गो, इफ इट ब्रेक्स देन इट्स अ ट्रैप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी वन गो में तोड़ दिया। अब क्या होता है वन गो में तोड़ता है, तो मैं आपको बताता हूँ एक, अगेन इस पे साइकोलॉजी, हर टेक्निकल पार्ट पे मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। हर टेक्निकल चीज को अगर आप साइकोलॉजी के वे से सोचोगे तो इट विल चेंज योर ट्रेडिंग गेम। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट प्रीवियसली कभी तो वहां पे हिट हुआ था, सेलर्स है। अब सोचो यहाँ पे मार्केट घूम रहा है ऐसे, वन गो में टूटता है, ठीक है। वन गो में ऐसे होता है, वन गो में टूटता है। अब आप सोचो कि मार्केट ब्रेकआउट कब देता है, जब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स की पोजीशन इस रेजिस्टेंस पे हो, सेलर्स की। और ऐसे इन जनरल बोला जाता है कि एटलीस्ट वो लेवल को कम से कम 3 के ऊपर या 3, एटलीस्ट 3 बार टेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा लेवल को टेस्ट करना चाहिए। बिकॉज अगेन अगर उसको रैली करना है, मार्केट को सबसे बड़ा ट्रेंड करना है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा सेल ऑर्डर्स होंगे, सेल 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 सेल, उतने लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस लगते जाएगा। उतने लोगों का मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रैली करेगा, बिकॉज इन सबके स्टॉप लॉस वन गो में टच हो जाएंगे। फिर वो सेलर्स एग्जिट करे, मतलब एक साथ एग्जिट होंगे, वो सेल का ऑर्डर उनका बाय का बन जाएगा और इतने बाय ऑर्डर से मार्केट रैली करेगा। सो अगेन एक गो में ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर एक गो में ब्रेक करते हैं तो अगेन वो बस बोल सकते हो कि या तो ये जो इस स्विंग पे सेलर्स है उनका एसएल हंटिंग का था, या फिर इट्स अ बायर्स ट्रैप, बायर्स ट्रैप। तो यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट बोला जाता है। 80-90% टाइम एक मूव वाला जो ब्रेकआउट होता है फेक ब्रेकआउट बोला जाता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट। तो ऐसे टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, और जब ये फेल होता है एग्रेसिवली सेल करना चाहिए, क्योंकि फिर ये बहुत फास्ट नीचे, बायस ट्रैप होकर बहुत फास्ट नीचे गिरना शुरू करेगा, ठीक है। ठीक है, मार्केट शुड नेवर ब्रेक द लेवल इन। अब अनदर थर्ड रूल यहाँ पे है ब्रेकआउट। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये अगेन लॉजिक समझो, तो ये समझो रेजिस्टेंस है। अब इसने यहां से इसको ब्रेक किया। अब आप समझो लॉजिकली कि जैसे मैंने बोला पिछला जो सेलर्स का ऑर्डर यहाँ पे एस एल एक साथ लेकर फट जाता है, बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि भाई आ जाओ रीटेस्ट, कि भाई आ जाओ एंटर करो, अब तक नहीं है, आ जाओ एंटर करो, ठीक है, एंटर करो एंटर करो एंटर करो, फट गया नीचे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था 15 मिनट पे सेलिंग वाले का। तो वैसे ही है कि मार्केट अगर आप सोचो आपका सेलर हो, आप एक सेलर हो और आपने यहाँ पे सेल किया था और मार्केट ब्रेकआउट देता है, और आपको यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं किया और आपको टाइम दे रहा है एंट्री के आसपास एग्जिट करने का। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर निकलते जा रहे हैं, सेलर निकलते जा रहे हैं, सेलर का स्टॉप लॉस निकलते जा रहा है। मतलब ये इससे क्या इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, सेलर को भी मार्केट से भगा रहे, बायर्स को, रिटेलर्स को, रिटेल सेलर्स को भगा रहे, और रिटेल बायर्स को बुला रहे, यहाँ पे इनवाइट करते जा रहे हो, नीचे मार्केट को क्रैश करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि मार्केट एक ब्रेकआउट के बाद कभी सस्टेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे 3 रूल्स जो है हो गए। एक और आपको मैं रूल बताता हूँ, ये सब लिखते जाओ, क्योंकि ये आपको काफी टाइम हेल्प करते जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये हो गए ये सारे रूल्स। अब ये रूल्स को अब हमेशा आपको काम आएगा। अब ये मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अब सारे मोस्टली मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि स्मॉल अकाउंट है, बड़े अकाउंट्स होंगे, लेकिन आपको ये आइडिया से मैं चला रहा हूँ कि आपके कैपिटल 15-20,000 होंगे, 15-20,000 आपका कैपिटल है, ठीक है। तो 15-20,000 कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है, इससे पैसा कैसे बनाया जाए। तो एक बात बोलो, नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते, बिकॉज लेट्स फेस द स्टैट्स, ठीक है, लेट्स फेस द स्टैट्स कि क्या एक्चुअली होता है, ठीक है। अभी ऑन एन एवरेज ये बहुत बार आपने सुना होगा स्ट्रीम पे भी, 80 रुपीज एक ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है, और 80 एक ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है। दिन में अगर आप 2 ट्रेड भी लेते हो, ठीक है, दिन में 2 ट्रेड लेते हो, लेट्स ओपन अ कैलकुलेटर, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ 20,000 का आपके पास ये है, या 50-60 हज़ार भी होगा तो बोल सकते कि
1 लाख के अंदर इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। बट आपको देखो गेम समझाता हूँ, जस्ट थोड़ा नंबर्स देखते हैं। तो 80 × 2 इज योर 160 रुपीज आपका दिन का ब्रोकरेज है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो बाय 20 ट्रेडिंग सेशन, 3200 आपका ब्रोकरेज है, ठीक है। और अगर आप इसमें लॉस फैक्टर करते हो कि दिन का 500 रुपये लॉस कर रहे हो फॉर 20 डेज, तो ये 10,000 रुपये का लॉस अगर कैलकुलेट करते हो तो 13,200 का लॉस होता है। और अगर आप 20 दिन में से 7-8 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, 7-8 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, तो 1,000 की आप समझो प्रॉफिट ले रहे हो ऑन एन एवरेज, तो वो 7,000 का आपका प्रॉफिट हो जाता है, 7-8 हज़ार का प्रॉफिट होता है। तो सब हटा बुटा के एक ऑन एन एवरेज नंबर अगर मान लो तो 6,200 का आपका मंथली एक रफली लॉस होता है, विद अ गुड 50% विन रेट भी बोल सकते हो, 50% विन रेट। और एक बिगिनर नंबर 6,200 का आपका ये लॉस एवरी मंथ होते रहता है। और अगर इसको इंटू 3 करो, 3 महीने में आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। ये नंबर्स आप खुद जाके वेरीफाई कर लो, बिकॉज ये फैक्ट्स के साथ नंबर है। ऐसा नहीं कि रैंडमली बोला कि 10 दिन आपने प्रॉफिट किया, 10 दिन लॉस किया और ये ब्रोकरेज, बट ऐसा होता है क्योंकि स्मॉल अकाउंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ब्रोकरेज का। मैंने इस साइकोलॉजी सेटअप में हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट का भी टॉपिक डाला था, बट उसे मैंने कोर्स में नहीं डाला, बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो विथ अगर आप इसको सेम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन कर लो 6,000 आपका अगर मंथली लॉस है, तो 5-6 महीने में ये भी 30,000 का आपका ड्रॉडाउन हो जाता है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है विथ स्मॉल अकाउंट्स, आपको जितना प्रॉफिट कर रहे हो ऑन एन एवरेज 6 महीने में, अगर आप 20,000 के अकाउंट से अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो 5-10, क्योंकि देखो लूजिंग मंथ्स भी आपको फैक्टर करना पड़ता है, हमेशा विनिंग मंथ्स नहीं, लूजिंग मंथ्स भी फैक्टर करना पड़ता है। लूजिंग ठीक है, आप ब्रेक इवन ट्रेडर भी हो, लेकिन जो अगर आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो, तो जो आपको ब्रोकरेज लगता है 5-6 हज़ार का, वो आपको 5-6 4-5 महीने के बाद पूरा कैपिटल ही खाली करता है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, जब आपके अकाउंट 1-2 लाख के ऊपर चले जाता है और आप जब ज़्यादा थोड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तब ब्रोकरेज सेम रहने वाला है, ब्रोकरेज 40 रुपये, और टैक्सेस जो है डिपेंड अपॉन क्वांटिटी कितनी, बट ज़्यादा नहीं, वही नंबर थोड़ा बहुत आपका बढ़ेगा, समझो 60-70 बढ़ेगा जब आप थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लोगे, लेकिन तब आपके प्रॉफिट्स काफ़ी बड़े होंगे। तो इट्स लाइक एक और चीज़ बोलते हैं ना कि इट्स वेरी टफ टू मेक योर फर्स्ट 1 मिलियन, बट आफ्टर यू मेक योर 1 मिलियन यू कैन रीच योर 100 मिलियन वेरी इजीली। जैसे मेरे यूट्यूब का भी, मुझे 1,000 सब्सक्राइबर करने के लिए 2 साल लगे थे, 2 साल लगे थे, 1 साल 1,000 सब्सक्राइबर करने के लिए। मेरा अगस्त सितंबर में 1,000 सब्सक्राइबर हुआ था, एंड जस्ट 3 मंथ्स बाद मैं अभी 50K टच कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ इट वर्क। तो आपको, आप ये नहीं कर सकते कि तुरंत मार्केट में जाके कैपिटल ऐड किया, कैपिटल आपको ऐड नहीं करना है, बट ये जो इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज होंगे आपके, ये 15-20 हज़ार 30,000 पे आप जो ट्रेड करने वाले हो, ये आपके स्ट्रगलिंग डेज मान लो। क्योंकि आप ऐसा है कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, बस ये छोटे अमाउंट में ही खेलना पड़ता है। प्रॉफिट भी होता है 1,000-2,000 का प्रॉफिट होता है, लॉस फिर और 1,000 का होता है, तो ब्रोकरेज अलग से लगता है, तो इसी के अंदर खेलना पड़ता है। फिर थोड़ा ड्रॉ डाउन होता है, फिर और 5-6 हज़ार ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि इतने कैपिटल से मैंने 1 साल तक ट्रेड किया है, एंड आई नो क्या होता है, ठीक है। तो आपको बस ये कहूँगा कि ये आप जितना भी कैपिटल आप डाल रहे हो, ये आपका ट्यूशन फीस है, ठीक है, ये ट्यूशन फीस है, लर्निंग फीस है, इससे एक्चुअली पैसा नहीं बनेगा। मार्केट इज ऑल अबाउट परसेंटेज, ठीक है, इससे ट्यूशन फीस है, मार्केट इज ऑल अबाउट परसेंटेज। आपको पता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक सबसे बड़ा ट्रेडर, मंथली अगर 5% भी मिलता है तो बहुत खुश होता है कि यार इट्स अ गुड नंबर। क्योंकि आप देखो साल का 5% एक एफडी आपको देता है, बैंक्स आपको इंटरेस्ट साल का 5% देते हैं, जो कि अभी कम हो चुका है और कम होते जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में तो 1-2% ही देता है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो और कम देता है। बट अगर ये मंथ का 5% आप कैलकुलेट, ये मंथ का 5% इंटू 12 मंथ्स अगर आप कैलकुलेट करें, 60% अ मंथ, विच इज हाफ ऑफ योर, मोर देन हाफ ऑफ योर कैपिटल पर ईयर। तो इतना 60% अ ईयर रिटर्न इज क्रेजी। इसको कंपाउंड करो 10 साल तक, दैट विल बी इनसेन, करोड्स में जाएगा, 1,000 के लाख का कैपिटल करोड्स में कब कन्वर्ट होगा बोल नहीं सकते। तो 5% इज द होली नंबर की बड़े प्लेयर्स टारगेट करते हैं। बट अगर यही 5% आप 10,000 पे कर लो तो ये 500 रुपये होगा, ठीक है, 500 रुपये होगा। अगर आप 1 लाख पे कर लो
5%, ये 5,000 होगा। इससे क्या होने वाला है, इससे 5,000 से क्या होने वाला है आप बताओ, कुछ नहीं होगा। तो इट्स इट्स लाइक जब आप स्मॉल कैपिटल में खेलते हो तो इट्स जस्ट यू आर लर्निंग। ठीक है, जैसे क्रिकेट में रणजी में खेला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल, रणजी ट्रॉफी, तो वहाँ पे आपको ग्राइंड कराया जाता है, आपको खेल का मास्टर किया जाता है, आपको इतना घिसाया जाता है, इतना एक्सपीरियंस दिया जाता है। और फिर आप जब आईपीएल में चले जाते हो या इंडिया के लिए चले जाते हो, वो सारे 20 साल का, 10 साल का जो आपका फर्स्ट क्लास करियर था, वो पूरा आपका आईपीएल के एक सीजन में उतना पैसा कमा लेते हो जितना आपने तब नहीं कमाया। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल से आईपीएल खेलने चले जाओगे तो वहां पे आपका एक मतलब पहले ही दिन इतना गंदा दिन जाएगा कि आप क्रिकेट खेलना ही छोड़ दोगे, समझ रहे हो? तो ये कंपैरिजन होता है। तो वैसे ही ये जो स्मॉल कैपिटल पे आप ट्रेड करते जाते हो तो इससे बहुत पैसा कमाना तो छोड़ दो, सच में आई एम टॉकिंग फैक्ट्स, नंबर्स, रियलिटी। तो ये जो भी 1 लाख तक, 2 लाख तक जो भी नंबर्स होते हैं, इस पे आप पैसा कमाना कर सकते हो। या ठीक है, लाख तक जाते हो तो 10-15 हज़ार, 10-15-20-25 हज़ार निकल जाता है महीने का, अगर अच्छा मन तो बट वही है कि उसको आप विड्रॉ करके आपका घर तो नहीं चला सकते ना। अगर आपको विड्रॉ करना है एटलीस्ट 50-60 हज़ार महीने का, आप मतलब 2-3 लाख रुपए आपका महीने का प्रॉफिट होना चाहिए, फिर उसमें से 50 हज़ार आप विड्रॉ करने की सोचते हो। बिकॉज आप ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है, आप मार्केट से जो भी प्रॉफिट करते हो, ये आपके अगले महीने के स्टॉप लॉस कवर करने का काम करता है। आप अपने फंड से स्टॉप लॉस नहीं देना चाहोगे, आप अपने प्रॉफिट से स्टॉप लॉस देना चाहोगे। इसलिए आप जो भी प्रॉफिट करते हो, ये आपका कुशन बन जाता है आने वाले दिनों के स्टॉप लॉस या बैड मंथ्स या खराब महीनों का लॉसेस कवर करने के लिए ये प्रॉफिट का जरूरत पड़ता है। तो विड्रॉ, और मेन मतलब अगर ट्रेडिंग से बोलते पैसा कमाना है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो ट्रेडिंग से पैसा कब कमेगा, कमा सकोगे? वो पैसा तभी एप्लीकेबल है, आपके स्क्रीन पे ग्रीन में रहना एप्लीकेबल नहीं होता। आप अकाउंट से पैसा निकालो, वो एप्लीकेबल होता है। वो पैसा अकाउंट से निकाल के आपकी जेब में, प्रॉफिट का पैसा जब आपकी जेब में जाएगा, तब बोल सकते हो कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा हूँ। सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना एम नहीं है, बट मार्केट से जब चाहो, जब मन चाहे लाखों रुपए निकालो और फर्क भी ना पड़े। लेकिन उस गोल तक जाने के लिए आपको सबसे पहला है कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है, उसके लिए कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है, लाखों में, मतलब 10, 20, 30, 40 लाख, ये इसके रेंज में या इसके ऊपर चाहिए। लेकिन उतना कैपिटल हैंडल करने के लिए आपके पास अभी उतना माइंडसेट नहीं है। आप अगर अभी 1-2 लॉट में ट्रेड करते हो, एकदम से 10 लॉट में ट्रेड कर दोगे, पूरी फट जाएगी, क्योंकि 4 पॉइंट भी नीचे आता है एकदम से एमटीएम में -5-6 हज़ार, आपके दिमाग को आदत नहीं है 5-6 हज़ार की। सो कैपिटल ऐड करना तो अभी भूल जाओ। लेकिन आपको चाहिए पेशेंस, आपको चाहिए पेशेंस। जैसे कोई भी क्रिकेटर होता है, उसका ट्रेडिंग जो सॉरी क्रिकेटिंग जर्नी 5 साल, 10 साल, 12 साल से वो क्लब गेम खेलना शुरू करता है, तब जाके 20-25 साल पे उसको सक्सेस मिलता है। वो उसको 10-15 साल देने पड़ते हैं। डॉक्टर को पूरा केजी से लेके स्कूल, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, आईआईटीएन, केजी से लेके 12 तक पढ़ना पड़ता है। 12 में अच्छा पढ़ के फिर उसको अपना इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज मिलता है, फिर 4-5 साल वहाँ पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स करना पड़ता है, तब जाके उसको कुछ सी सैलरी मिलती है। डॉक्टर को थोड़ा अच्छा मिलता है, बाकी इनको कुछ सी सैलरी मिलती है, जो मैक्स टू मैक्स 1 लाख 2 लाख होगा। जो भी मेरे आईआईटीएन दोस्त हैं उनको मंथली बेस्ट, अभी जो मेरे क्लास का टॉपर था उसको 1.5-2 लाख मिल रहा है महीने का, 2 लाख उसको अकेले को मिल रहा है, तो खुश है। अब ये कल को जाके, अब ये डिवाइड बाय 1 है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 है, ये कल को जाके 10 लोगों में, उसके पेरेंट्स, चिल्ड्रन सब में डिवाइड होगा, तो 10 लोगों में जब ये डिवाइड होगा तो एक को बस 20 हज़ार आएंगे। तब क्या काम है इस आईआईटीएन की भी सैलरी का? लेकिन अगर मैं मार्केट में बोल रहा हूँ आपको 3-4 साल दे दो, तो ये आप 10, जो इसको 2 लाख महीने का आईआईटीएन इंजीनियर को पैकेज है, 2 लाख का आपका इंट्राडे का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जुलाई अगस्त के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी लाइक वो डॉक्टर थे, लेकिन अभी जैसे मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, उनका डे का प्रॉफिट ही 4-5 लाख है। तो वो सोच रहे कि अभी मेडिकल का जो मेरा डिग्री है उसका लेकर क्या करूं मैं, कि क्योंकि मार्केट से ही मुझे इतना दे रहा है। बट उन्होंने अगेन, उनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने 4-5 साल सीखा, मतलब 4-5 साल थे मार्केट्स में, फिर भी उन्होंने साइकोलॉजी एंड सेटअप यही कोर्स लिया, और यही जब वो डिफरेंट वे से देखने लगे, देन उनके जो नंबर्स है, पहले स्ट्रगल कर रहे थे, एक्सपीरियंस था, बट प्राइस एक्शन ट्रेडर, विन रेट कम, बट आफ्टर दैट इज डोमिनेटिंग द मार्केट, ठीक है। ये सब रूल्स हो गए। अब मैं आपको लेवल समझाता हूँ कैसे करना है। ये एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को हुआ था, ये मुझे सॉल्व करना है। देखो,
15 मिनट के जो लेवल्स होते हैं, मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट मेरा धन का चार्ट खोलता हूँ ताकि उसमें मेरे लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड स्क्रीन पे खोलता हूँ मेरा, देखो मैं बार बार आपको इस सेशन से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, बार बार ब्रेन वॉश करते रहते हो, बार बार ब्रेन वॉश, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग ही काम आती है, ब्रेन वॉशिंग ही पैसा कमा के देती है। ये टेक्निकल्स वगैरह जो है ना, टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगता है इसको सीखने के लिए, बट ये जो ब्रेन वॉशिंग सेशंस होते हैं ना, ये आपको ट्रेडर बनाती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 15 मिनट्स, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करो लेवल्स कैसे ड्रॉ किए, ठीक है। अभी नेचुरली में देखो बहुत सारे लेवल्स है और लाइन्स है 15 मिनट के, ये जो लाइन्स है, अगेन आपके जो डाउट्स है मैं बताता हूँ क्या है, कि सर ये पिछले लेवल की अपने लेवल, ये मेरे को पता भी नहीं कब की लाइन्स मैंने ड्रॉ किए, बस मेरे को कोई लेवल दिखती है, मतलब कोई आज का 15 मिनट का स्विंग दिखता है, मैं लेवल ड्रॉ करके रखता हूँ, और पता नहीं कब की लेवल है, कौन सी लेवल है, मैं इतना ट्रैक नहीं किया इसको कभी कब की लेवल है, बट ये लेवल्स अभी भी काम करती है। ये मैंने, ये जो जितने, ये जो चार्ट, ये जो पूरा मूव है, इस एक भी लेवल आज की ड्रॉ नहीं किए, सब उस टाइम के ड्रॉ किए, एंड यू विल सी हर टाइम इसको मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। और जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो ये सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया। अब आप बोलोगे सर मेरे को एक्यूरेट लेवल्स ड्रॉ करना नहीं आता, बट मार्केट आप इतना देखो, मार्केट एक ये नहीं है कि एक आर्ट नहीं है कि उसको हमेशा ये लेवल को टच किया तो गिरना चाहिए, या इतनी लेवल को टच किया, या एक मैथ्स का सम नहीं है जो हमेशा जिसका आंसर एक्यूरेट ही आना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल से, ठीक है, ये जो लेवल्स ड्रॉ करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल से, तो जरूरी नहीं कि मार्केट इसको पिन पॉइंट ये करे, मार्केट इसको घुमा ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, बट फिर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट इसको ऐसा फॉलो तो नहीं कर रहा, बट थोड़ा बहुत यहीं घूम रहा है, तो थोड़ा इसको थोड़ा मैं एडजस्ट करके ऐसा रेजिस्टेंस, तो ये एडजस्ट करना लेवल्स को, ये मैटर करता है रादर देन ब्लाइंडली ये करना। और अगेन बहुत लोग क्या करते हैं कि हर जगह पे पैटर्न ढूंढना शुरू कर रहे हैं, हर जगह पे, बट पैटर्न्स देखो कभी तो पैटर्न्स अच्छे होते हैं, लाइक समझो कुछ ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, बट अगर मार्केट, ये एक टिप है, मार्केट अगर एक साइडवेज बॉक्स में बनाओ, 1000 टाइप के आपको पैटर्न दिखेंगे, बट आपको ये समझना है कि जब तक ये इस जोन के अंदर है कुछ भी काम नहीं करने वाला, बिकॉज इस जोन एक कंफ्यूजन जोन है, और ये पैटर्न वेटर्न बस स्टॉप लॉस हंटिंग के काम है। तो हाँ, ये 15 मिनट में मैंने इतने सारे लेवल्स बना दिए, ठीक है, 15 मिनट पे सारे लेवल्स बना दिए। अब देखो यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी नीचे तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, बट ये लेवल्स एक्यूरेट है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग से हम ट्रेड करना है। अगर हमें 1 मिनट पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखना ऊपर थोड़ा बहुत गया, लेकिन गिरा है मार्केट इसी जगह से। अब यहाँ पे देखो 1 मिनट में यहाँ सपोर्ट लिए, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इस बार कंफ्यूज कर दिया, बट लेवल क्योंकि रेजिस्टेंस थी, कंफ्यूजन इसने किया, लेकिन मार्केट इन द एंड ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके ही क्रैश किया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लेवल एक्यूरेट ही चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपको समझ रहा नहीं, और 1 मिनट पे आप इंट्राडे में लेवल्स बना सकते हो, 15 मिनट तो बने रहेंगे, ये आपके फाउंडेशन लेवल्स है, बट 1 मिनट पे आपको ये लेवल्स एडजस्ट करते रहने हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग आएगी इंट्राडे के लेवल्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आई गेस ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इसे ये मतलब खेलते रहो, एडजस्ट करते रहो, समझते रहो कहाँ कौन सा लेवल बन रहा है। समझो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब मेरी थोड़ी स्ट्रीम देखोगे ना तो एक आपको आइडिया भी आएगा मैं लेवल्स कैसे ड्रॉ कर। ये देखो ऐसे ये एक बार कनेक्ट हुआ, इस दो स्विंग्स को कनेक्ट किया, ठीक है, स्विंग्स कनेक्ट हो रहे हैं, अब ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग कनेक्ट हुआ। अब मतलब दो से ज्यादा स्विंग कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक्यूरेट ट्रेंड लाइन है। अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा, एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक ब्रेकआउट दिया, दैट्स इट, दैट्स द प्लेस वी गोना एंटर, लेट्स शॉर्ट इट, ठीक है। इस कैंडल के थोड़ा नीचे वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस खा सकती है, नो डाउट। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, अब कैसे यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाओ अगर आपको बहुत सेफ ट्रेड करना है। सेकंड ऑप्शन है इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ जो 2 रुपए का है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस के नीचे जाके जा चुका है। रेजिस्टेंस 1 एक जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, यहाँ पे R1 R2 हमें मिल चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस लो अगर आपको सेफ खेलना है, या फिर 7 रुपए का स्टॉप लॉस दो अगर आपको आज का एक ही ट्रेड लेना है दिन का, एक ही ट्रेड लेना है दिन का, और आप थोड़ा रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकते हो, या लॉट साइज आपकी कम है, एक लॉट में कर रहे हो तो बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 7 रुपए यानी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपए जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको थोड़ा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, वॉलेटिलिटी सेट हो जाए,
बट अगेन जो 2 रुपये का स्टॉप लॉस हमारा ट्रेडमार्क है, तो देखो रेजिस्टेंस के, मैं मोस्टली क्योंकि मुझे प्रैक्टिस इसलिए मैं रेजिस्टेंस के ऊपर लगाता हूँ। 2 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे, देखो अगेन ये ट्रेंड लाइन को फेक ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दिया एंड स्टार्टेड क्रैशिंग। जो अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमारी लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो अब यहाँ पे टारगेट्स भी आपको कैसे लेने बताता हूँ। टारगेट्स आपको 1 मिनट के हिसाब से मार्क करते जाने हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स लेने का, एक बॉक्स बनाने का, ये ब्रश, ये रेक्टेंगल। तो पहला जो भी स्विंग्स है 1 मिनट के, 1 मिनट पे इंट्राडे पे 1 मिनट के लेवल्स मार्केट फॉलो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे ही स्विंग पे मार्केट आया, इसको टच किया और रेजिस्टेंस तक चला गया। तो क्योंकि आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 1 मिनट के लेवल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है इन दो ट्रेड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब ये स्विंग्स, अब ये बहुत छोटे छोटे स्विंग्स है, मेजर अलग अगला स्विंग यहाँ पे, ठीक है, ये ड्रॉ किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको डराने वाला, ये देखो सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन देने की कोशिश की, फिर सपोर्ट लिया, फिर ये बहुत लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं ना, इट्स इनफ। क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे अच्छा पॉइंट है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। आप ट्रेलिंग भी सीखा तो कैसे करना है। यहाँ पे टारगेट 2, मिनिमम टारगेट 1, अगर आपको लगेगा इनफ है, यू कैन बुक इट। 30 पॉइंट्स नॉट बैड। निफ्टी में आपको यू शुड एम फॉर 25 to 30 पॉइंट्स इन अ वन मूव, एंड बैंक निफ्टी में यू शुड एम फॉर 50 to 60 पॉइंट्स इन अ वन मूव। इट्स अ सेफ टारगेट्स। स्पॉट का बात करो, इट्स अ सेफ टारगेट, यू कैन गेट एनी टाइम इन वन मूव, ठीक है। तो ये एम रखना है, ठीक है। मार्क करते जाना। बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आई नो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। और इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो यू कैन मेक नोट्स लेटर, पॉज करके नोट्स बाद में बना लेना, ठीक है। तो सेकेंड टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 56 पॉइंट्स का। रिस्क रिवॉर्ड देगा 1:20। मतलब लोगों का ड्रीम होगा, कोई सोचेगा भी नहीं 1:2। बड़े ट्रेडर्स बोलते हैं यार 1:2 लो, 1:3 लो, बहुत बेस्ट होता है। 1:3, 1:4 रेयरली मिलता है। 1:5 इनके लिए सपने होंगे, बट हमारे लिए 1:20 एक नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये टारगेट 2 हो गया। क्या है टारगेट 2? हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब टारगेट 3 क्या होगा? ये जो 15 मिनट का लेवल है, मैंने एक ऑब्जर्व करो, मेरे हमेशा 1 मिनट के लेवल में बॉक्स में बनाता हूँ और 15 मिनट के लेवल में ब्लू ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनाता हूँ, ताकि मुझे एक आइडिया होता है कि 1 मिनट का लेवल कौन सा है और 15 मिनट का लेवल कौन सा है। तो अगेन यहाँ पे वी टुक ऑल द ट्रेड्स, यहाँ पे एग्जैक्टली प्योरली टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 हिट हुआ। अगेन अ फेक ब्रेकआउट इनिशिएट किया हमारा ट्रेड। टाइमिंग देखो, आपको टाइमिंग्स ऑफ मार्केट मैंने बताए होंगे, फिर से बता दो। तो 9 से 10 टाइमिंग होता है, 9:15 से 10 का टाइमिंग होता है रिटेलर्स का, ठीक है, रिटेलर्स का। इसे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने BTST, स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस जाने वाले बच्चे रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, और लेवल्स वहाँ पे इतने अच्छे से फॉलो नहीं होते। मूव्स आगे एक साइड आता है, दूसरे साइड चले जाता है, फिर थोड़ा आता है, चले जाते हैं कहीं भी। तो आपके यहाँ पे लेवल्स नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है? आपने सारे लेवल्स बनाए, सारे लेवल्स पे बैठे हो और एक ट्रैप का वेट कर रहे हो। तो ये लेवल्स बनने तक, ट्रैप बनने तक आपको टाइम लगता है, इसलिए 10 के बाद मैं ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो 9:15 से 10 रिटेलर्स का टाइमिंग होता है। 10 से 1 होता है साइडवेज मार्केट। बट बेस्ट पार्ट साइडवेज मार्केट की ये है, इसमें जो लेवल्स है बहुत अच्छे से मार्केट फॉलो करता है। 10 से 1 में एक बहुत अच्छे से मूव आ जाता है, और 10 से 1 में एक रिदम सेट करता है ट्रेड लेने का। तो 10 से 1 में आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है। और फिर फाइनल मूव आता है 1 से 3 बजे तक। 3 के बाद तो गैमलिंग स्टार्ट होती है। 3 से 3:30 अगेन रिटेलर का गैमलिंग टाइम होता है। 3 PM कैंडल, फिर BTST, फिर 3 से 3:30 अगेन आपको ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि ये गैमलिंग टाइम है। तो बेस्ट टाइम मैं इन शॉर्ट बोलूँगा 10 से लेकर 2:50 तक बोल सकते हो, 2:50 तक। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग होगा। और 2 के बाद के सबसे वाइल्ड मूव्स, मतलब 2 के बाद सबसे बड़े मूव्स आते हैं 1:30-2 बजे के बाद, क्योंकि तब आते हैं इंस्टीट्यूशनल मार्केट में, ठीक है। ये टाइमिंग्स पता चल गया। तो ये इतना बड़ा मूव है, इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। देखते कब आया, कितने बजे आया, टाइम नोट कर लो, 1:10 अगेन। और उसके पहले मार्केट देखो थोड़ा, ये थर्सडे था ना, इस टाइम तो मार्केट फुल मूड में था, फुल रैली में था, फुल ट्रेंडिंग में था, पूरा दिन ही गिरता गया। तो अगेन गुड डे बोल सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स सी और कहाँ पे कुछ ट्रैप्स बन रहे थे। ये एक ट्रैप बना, ट्रैप 1। लेट्स अंडरस्टैंड ट्रैप 2। यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रेड लिया था, मुझे बहुत स्क्रीनशॉट्स आए थे स्टूडेंट्स के। इस पे आई गेस ये वाला ट्रेड था, कौन से, तो ये तो रेजिस्टेंस पे बहुत लोगों ने ट्रेड लिया ही था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये एक ऐसा ट्रैप बना था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बनी थी, मे बी ये बना था। ऐसा एक ट्रेंड लाइन ये वाला ब्रेकआउट बना था, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे वेट किया और ये सेल करके एक छोटा सा मूव बोल सकते हो आप, कैप्चर किया। तो छोटा भी नहीं, 40-50 पॉइंट का मूव है। तो ये बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स ने कैप्चर किया। और बाकी यहाँ पे ये देखो, एक छोटा सा W पैटर्न का भी एक फेक आउट आया था, जैसे W बोल सकते हो। ये नेकलाइन टूटी यहाँ पे,
नेकलाइन टूटी ये, और उसके बाद ये क्रैश हो गया। तो ये बहुत सारे मूव्स आए, लेकिन इस टाइम ट्रेंडिंग मार्केट था। असली मजा आता है साइडवेज मार्केट। ये देखो, असली ये पूरा साइडवेज मार्केट है। इसमें ट्रैप्स ही ट्रैप्स आपको दिखते जाएंगे। ये देखो, जैसे ये 15 मिनट की लेवल से, बहुत पहले की लेवल है, मुझे याद नहीं। तो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, जाके टारगेट हिट। ये 15 मिनट की लेवल से देखो कितना अच्छे से मार्केट ने इसको टारगेट को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे लेवल हिट हुआ। अब यहाँ पे एक और ट्रैप कैसे बना, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है और डबल बॉटम जिसे आप बोलते हो। बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स जैसे ये क्रैश हो गया और गिरना शुरू हो गया। अगेन अगर आप बाय ऑन सपोर्ट वाली स्ट्रेटेजी करते हो, बाय ऑन सपोर्ट, तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई। अब और एक और चीज, पिन बार पे ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड कम कर दो, बिकॉज बहुत लोग मे भी ऐसा हो रहा है कि बहुत रिटेलर्स पिन बार पे ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए पिन बार का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा, विन रेट जो है कम हो चुका है। अगेन यहाँ पे पिन बार बना था, डब्ल्यू बना, बायर्स आए और यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया। अगेन देखो, मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता दूँ, यहाँ पे हम हमारा जो स्टॉप लॉस है हमेशा सही जगह पे एंट्री करते हैं, इसलिए हमेशा छोटा रहता है। तो अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होता है 420, या फिर हम यहाँ पे 2 कैंडल के बाद जो स्ट्रैटेजी हमारी, 2 कैंडल के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करो, या जिसको थोड़ा होल्ड करना पसंद है वो एक स्टॉप लॉस वही मेंटेन रखता है। तो देखो 4 रुपए के स्टॉप लॉस पे यहाँ निकल गए। अब यहाँ पे आप लगा लो 10 रुपए का, 40 रुपए का, या 100 रुपए का, या जो भी जितना भी चाहो उतना स्टॉप लॉस लगा लो। सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट हिट करते चले जाता। सो इट डजेंट मैटर इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 2 रुपीज 4 रुपीज, या जो भी है 4 रुपीज का भी, अगर आप मतलब मार्केट को आपका स्टॉप लॉस हिट कराना है, ये 4 होने दो या 40 होने दो, 100 होने दो, वो हिट होने ही वाला है, ठीक है। तो आप लोग बहुत क्या करते हो कि सोचते हो चलो यार अभी 4 है, थोड़ा होल्ड करता हूँ, इस सपोर्ट से मार्केट जरूर ऊपर आएगा, चलो ये ब्रेक किया, अब तो इससे पक्का ऊपर आएगा, अब तो पक्का ऊपर आएगा। तो पक्का नहीं, पूरा अच्छा कर जाता है मार्केट, ठीक है। और अगेन जैसे यहाँ पे अगर आप इस फेक ब्रेकआउट पे एंट्री लेते लॉन्ग पोजीशन, और इसके अबव एंट्री लेते, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, ऊपर कैंडल गई, कंफर्मेशन आया, फिर इसी के लेवल पे, इस ग्रीन कैंडल के लेवल पे आपने एंट्री ली। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4 रुपए का लगा के देख लो हिट होता है क्या। यहाँ पे 4 रुपए 4.40, जैसे ही आपने वेट किया, देखो यहाँ पे पहली कैंडल बहुत ऊपर चली गई, तो आप यहाँ पे एंटर नहीं करते, तो आप थोड़ा एक वेट करते हो ना कि एंट्री मेरी यहाँ पे है, ठीक है, एंट्री यहाँ पे, और एकदम से कैंडल फट गई, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कहीं एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन मेरा यहाँ स्टॉप लॉस खराब हो रहा है। तो स्टॉप लॉस खराब हो रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर 4-5 रुपए के ऊपर जा रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। तो ये रेड कैंडल बनी, हमने फिर वेट किया, अब ये ग्रीन कैंडल बनी, तो इट्स कंफर्मेशन। अब मैं ले सकता हूँ, मुझे बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे एंट्री मिल रही है, ट्रेड लेता हूँ। और फिर अगर आप यहाँ पे समवेयर 190 180, या इस कैंडल के जैसे स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, वैसे ये यूजुअली होता नहीं, बट अगेन ये जो कैंडल्स बनी है ये कब की बनी है, 940 जो हमें अवॉइड करना है, जो वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि 1-2 बजे के बाद ऐसे रैंडम जो वॉलेटाइल मूव्स की बात करो, 1-2 बजे के बाद या 10 बजे के बाद ऐसे नहीं होते, ऐसे लॉन्ग विक्स बनाना, एकदम से हैवी बड़े कैंडल्स बनाना, क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का वॉल्यूम रहता है, रैंडम ट्रेडिंग चलती है यहाँ पे, इसलिए ये सब होता है। अब देखो यहाँ पे लोगों को क्या पसंद है, 9-15 से ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे या तो अगर आप बाय करते, सुनो गैप अप हुआ है, चलो मैं बाय करता हूँ, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और अगर आप सेल करते तो मार्केट एक वन साइड मूव दे दिया। बट ये रेयर है, ये आपको 10 में से सिर्फ 2-3 बार प्रॉफिट देगा, और आप खुश हो जाओगे कि यार मैंने बस पुट बाय किया और मार्केट जाके मुझे एकदम सुबह सुबह टारगेट दे दिया। बट बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, वो मार्केट में लेटर हाफ में ट्रेड करते हैं, बिकॉज तब वो मार्केट के पास लेवल्स एनालिसिस, मैं आपको एक और यूट्यूबर सजेस्ट करूंगा, वीपी फाइनेंशियल्स, वो बस 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको 1 मिनट पे ट्रेड के और ट्रेडिंग वीडियोस देखने और देखने की क्या ये पॉसिबल है, उनके देखो करोड़ के प्रॉफिट्स है, तो एक बार चेक कर लेना कि 1 मिनट पे, अगर मतलब मुझे एक ही ट्रेडर पता है जो 1 मिनट पे काफी सालों से ट्रेड करता है, तो एक बार चैनल चेक कर लेना, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, अब ये परफेक्ट हमारा जो सेटअप है कब बना, टाइमिंग 12:55, यानी 10 से 1 या लेटर हाफ, सेकेंड हाफ। यहाँ पे देखो क्या ऐसा गंदा सा वेक या वॉलेटिलिटी हुआ, ये जो लाइन है इसको मार्केट ने कैसा रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, एंट्री का भी मौका दिया मार्केट ने, स्टॉप लॉस लगा दो 2 रुपए का, यहाँ पे 2 रुपए का लग रहा है, 3 का लगा लो चाहे तो, 3 से प्रैक्टिस, 4 का लगा लो चाहे तो, चलो 2 रुपए का हमारा जो सिग्नेचर स्टॉप लॉस है लगा लेते हैं। ये देखो एक बार भी 2 रुपए का टच नहीं किया, ये देखो लेवल का रिस्पेक्ट एक बार भी टच नहीं किया। इसने ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री से 0.80 डाउन गया होगा, लेकिन 2 रुपए का सेफली इसने टच नहीं किया। एंड देन रिस्क रिवॉर्ड जस्ट काउंट करना, ये टारगेट 1 आपका जो कि ये रेजिस्टेंस लेवल है,
अब ये 1 मिनट पे बॉक्सेस बना के आप एनालाइज कर सकते हो। ये आपका टारगेट 1, ये आपका टारगेट 2, 60 पॉइंट्स, फिर ट्रेल करते जाओगे। ये आपको पूरा दिन का, थोड़ा अगेन होल्डिंग का गेम है, बट मोस्टली यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए। वन साइड मूव है, क्विकली प्रॉफिट दिखता है, बट ये पोजीशन में होल्ड करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो ये आपको डिसाइड करता है, ये पूरा प्रॉफिट आपका आधा कर देता है, और आपको डर लगता है कि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर इसलिए आप निकल जाते हो फिर। लेकिन यही यही मौका होता है बड़े टारगेट्स लेने का, क्योंकि ऐसे मूव में जो टिकता है, जो रेडी है रिस्क लेने की, जो तैयार है प्रॉफिट गंवाने के लिए, वो या तो प्रॉफिट गंवा देता है या फिर पूरा कैप्चर कर लेता है। लेकिन अगर हम सारे लेवल्स को देखेंगे, रिस्पेक्ट, ये लेवल को रिस्पेक्ट, ये लेवल को रिस्पेक्ट, ये लेवल को रिस्पेक्ट, अगेन ये लेवल्स को मैंने टच भी नहीं किए, 15 मिनट के कब के लेवल से मुझे याद नहीं। और इसको देखो, मार्केट ने 1:50 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, 1:50, 106 पॉइंट का टारगेट दिया विद जस्ट ₹2 स्टॉप लॉस इन अ सिंगल डे। तो क्रेजी रिस्क रिवॉर्ड, क्रेजी टारगेट्स, क्रेजी एंट्रीज, और ऐसे मजा आता है। और ये सब स्ट्रीम पे मैंने लिया है, इट्स पॉसिबल। सारे शॉर्ट्स आज तक के देख लो आप। एक मैंने जैसे कल भी आपको होमवर्क दिया था कि एक बार आप मेरे कम से कम 100 शॉर्ट्स होंगे, 100 रील्स होंगे, वो देख लेना, तो आपको वो एक जो बार बार मैं सेटअप्स एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ये जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, बार बार आपके सामने वो फ्लैश होते रहेगा ना, तो यू विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट आइडिया, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे ये सब सेटअप्स आपको 1 मिनट का क्लियर हो गया, रूल्स क्लियर हो गए, साइकोलॉजी क्लियर हो गई, कैसे एंट्री लेना है, कैसे टारगेट रखना है, कैसे स्मॉल अकाउंट ग्रो करना है, और एक प्रॉपर आपको किक स्टार्ट मिल चुका है कि कहाँ से कैसे आपको जर्नी जो है स्टार्ट करनी है प्रॉफिटेबल बनने की। बाकी सिर्फ टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। मतलब ऐसा मत करना कि मंडे कल कल से ट्रेड लिया, मेरी एकदम से गलती हो गई, सर मेरा ट्रैप पे मैंने ट्रेड किया, एकदम से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। होगा यार थोड़ा, क्योंकि आपने एक डिफिकल्ट चीज़ सीखी है, आपका एक्सपीरियंस कम है, और अभी नया नया सेटअप आपने अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम लगेगा, यू विल टेक टाइम, बट बाद में विद टाइम एटलीस्ट उसको 1 महीना दो, 2 महीना दो, एडजस्ट होने के लिए। आपको 15 मिनट पे ट्रेड करने की आदत है, एकदम से आप 1 मिनट जो आप सालों से महीनों से सीखते आ रहे ऑन रिपीट ऑन रिपीट, रातों रात उसे चेंज करना कंप्लीटली टाइम लगता है एडजस्ट करने को। सो टेक योर टाइम, स्लोली स्लोली सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। आई गेस मैंने सब कंक्लूड किया है। अगर कुछ मिस होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ये नोट्स हम बनाएंगे। अगले वीकेंड कोई लाइव वेबिनार नहीं होगा, अगले के अगले हम एक और लाइव वेबिनार करेंगे, जिसमें ये 2 वीक्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जो लर्निंग मटेरियल्स और लर्निंग कुछ न्यू मार्केट का बिहेवियर में चेंज, इंस्टीट्यूशंस के, रिटेलर्स के, जो भी साइकोलॉजी में चेंज आता है ये 2 वीक याद, क्योंकि मार्केट कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग लाइक अ वेदर, तो हम अडेप्ट करते रहना चाहिए। इसलिए मेन मोटो लाइव वेबिनार्स का यही है कि कोर्सेज का ड्यूरेशन 3 महीना है, तो 3 महीना कोर्स का एक्सेस रहेगा, लर्निंग तो आएगी, बट ये जो लाइव वेबिनार का यही है कि इन 3 महीने में भी हम एवरी सेकेंड वीक, मतलब एवरी अल्टरनेट वीक्स जो लाइव वेबिनार लेते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट करते जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो हम यहाँ पे आई गेस सब कंक्लूड किया, रिकॉर्डिंग रोक देते हैं।